Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि इधर हमारी रूपेश उसे तो मानो दोनों की पापा सब कुछ सच सच बता रही थी, पर उसे जब दोनों की पापा की बताई हुआ बात कुछ भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ दोनों के मुंह से जानने के लिए, उसके पास से सुनने के लिए वो दोनों के कॉलेज आ जाती, जिस पे यहाँ पे दोनों भी बिल्कुल वही बात कहती कि हाँ मेरी पापा जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला। मैं बस आपकी सब सच में ड्रामा की, वो भी इस फ्रेंड वगैरह के चक्कर में, शॉर्ट के चक्कर में, इसलिए आई एम सो सॉरी। हो सके तो प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर देना। पर उल्टा तो मानो रूपेश यहाँ पे अपना प्यार का इजहार ही करने लगती, पर दोनों वो तो रूपेश को सीधा मतलब वो सब बता दी थी कि आई एम सो सॉरी कि मैं आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, पर मैं आपको नहीं, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और सिर्फ पसंद नहीं, मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो दोनों ऐसे बोल के बस वहाँ से चुपचाप चले जाती, पर रूपेश वो तो नहीं जा रही थी, वो गुस्से से चिल्लाने लगती, रोने लगती कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी, किसी की नहीं। तो रूपेश ऐसे ही चिल्लाते हुए और वही दीवार पे जोर जोर से अपने हाथ मारने लग जाती, और फिर पता नहीं ओह कहीं गुस्से से निकल जाती। और इधर दोनों के घर पे यहाँ पे तो मानो कुछ और ही सीन चल रहा था ना फिर से, मतलब आज भी दोनों की मम्मा नेहा को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था यार, मानो बहुत ज़्यादा कि अरे तुम गरीब हो, भिखारी हो, देखो अंदर कितने लालच से भरा हुआ है, अरे इसलिए ना ये तुम जैसे गरीब भिखारी जिंदगी में, लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती हो, सारी जिंदगी दूसरों की सहारा पे चलना पड़ती है, समझे ना? हाँ देखो, खुद को देखो ना आईना पे, जिस घर में रह रही हो, जिस घर पे खा रही हो, जिस घर पे खड़ी हो, उसी घर के मान सम्मान के लेके खेल रही हो। वाव क्या बोलूँ तुम्हें, अरे कितने अच्छे संस्कार दिया, कितनी अच्छी परवरिश दिया है ना तुम्हारा माँ बाप ने, है ना? अरे क्या बोलूँ, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा कोई गलती है, अरे सारी गलती तो तुम्हारा माँ बाप की है ना, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें उनकी तरह बड़ा किया, उनकी तरह परवरिश दिया है ना। अरे मुझे तो लगता है बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारा माँ बाप भी बहुत ज़्यादा लालची है, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें बिल्कुल उनकी तरह ही लालची की तरह बड़ा किया। हाँ, क्या बोलो। तो यहाँ पे तो मानो दोनों की मम्मा ऐसे ही नेहा को गंदी गंदी और उल्टा सीधा बातें करके उससे बहुत इंसल्ट कर रहा था, और यहाँ तक कि उन्होंने नेहा की मम्मा और पापा के बारे में भी बहुत गंदी गंदी बातें कह रहा था, उन लोगों को भी इंसल्ट कर रहा था। तो क्या बोलो भाई, ऐसे ही पहले से ही हमारी नेहा तो थोड़ा शांत और चुपचाप स्वभाव की लड़की थी ना, पर अब जब उसकी माँ बाप के बारे में ऐसे ही उल्टा सीधा और गंदी गंदी बातें सुनती है ना, तब तो मुझसे रहा नहीं जाता यार। और वैसे भी कौन से संतान अपनी माँ बाप के बारे में ऐसे ही गंदी गंदी बातें उल्टा सीधा बुरा वाला सुन सकती है यार, कोई नहीं सुन सकता, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुन सकती है, क्योंकि मैं तो नहीं सुन सकती यार। और तो और आप लोगों के बारे में, दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं है ना, और हाँ हो सके जो भी अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती है उन लोगों के बारे में कुछ भी बुरा वाला नहीं सुन सकती। ओ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हाँ तो यहाँ पे भी मियाँ के साथ ऐसा ही हो रहा था,
उन्होंने भी जब मेहक की माँ बाप के बारे में ऐसे ही उल्टा सीधा कहने लगी है ना, तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती। वो भी अपनी माँ बाप के बारे में ऐसे गंदे वर्ड सुनते हुए तो गुस्से से कहते, बस आंटी बहुत हो गया, बहुत बोल ली मेरी माँ बाप के बारे में। हाँ, अब मुझे कह रही थी तो ठीक है, मेरी तक ठीक थी। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं आपको कुछ भी नहीं बोला, बट प्लीज़ मेरी माँ बाप के बारे में और एक लफ्ज़ भी और एक बात भी उल्टा सीधा बोला ना, तो याद रखिएगा मैं भूल जाऊंगी कि अब दोनों की माँ हो। क्योंकि अब जिन लोगों के बारे में ऐसे गंदे गंदे बातें कह रही है ना, वो लोग मुझे जन्म दी है, उन्होंने मेरी सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी है, और आप लोग उन लोगों के बारे में उल्टा सीधा कह रही है, उन लोगों के बेहरिश के बारे में, उन लोगों की शिक्षाओं के बारे में उल्टा सीधा बातें कह रही है, जो मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती आंटी, कभी नहीं। तो इतने में दोनों की माँ थोड़ा फेक स्माइल करते हुए कहती, क्या बोलूँ, गरीब छोटे लोग जिसकी माँ बाप का कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है, वो बात करी है अपनी माँ बाप का सम्मान की, माँ बाप का संस्कारों की। जिस पे आप हमारी मेहा भी थोड़ा गुस्से से अपनी उंगलियां उठा के कहती, हाँ है, गरीब लोगों की भी मान सम्मान है, वो भी अब जैसा अमीर लोगों से ना कुछ ज़्यादा है। जिस पे दोनों की माँ फिर से कहती, क्या क्या कहा? तो मैं कहती, हाँ मैं जो बोला तो अब बिल्कुल सही कहा। हो सकती है कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ, आप लोगों की जैसा अमीर नहीं हूँ, आप लोगों की जैसा प्रॉपर्टी नहीं है और नहीं पैसा, पर इंसान हिसाब से अब जैसे अमीर लोगों से भी हम जैसी गरीब इंसान ज़्यादा अच्छी हूँ। अब इतनी अच्छी इंसान की बीवी होने के बाद भी, इतनी अमीर घर की बहू होने के बाद भी, जब व्यवहार आप मेरे साथ क्या ना, उस व्यवहार देख के पता नहीं क्यों कहने को दिल कर रहा है, आप जैसे अमीर, आप जैसा संस्कारी और शिक्षा वाली इंसान से भी ना हम जैसे गरीब इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। क्योंकि हम किसी भी इंसान की मान सम्मान की कसरा नहीं बनाती और नहीं उनके सामने उन्हीं की पेरेंट्स की इंसल्ट करती। जिस पे आप दोनों की माँ उसके मुंह बंद करने के लिए, उसे घर से निकालने के लिए गुस्से से कहती, शट अप, निकल जाओ मेरी घर से। तो इतने में हमारी मेहा भी उनकी इतनी करवा बाती, इतनी इंसल्ट, अपनी माँ बाबू जी की अपमान कहाँ सहन करने वाली थी, इसलिए वो भी थोड़ा गुस्से से कहती, यू शट अप, क्योंकि अब बहुत बोल ली और बहुत बोल दी मेरी बारे में, मेरे माँ बाबू जी के बारे में, अब थोड़ा मुझे भी तो बोलना चाहिए ना, जो अब कुछ सुनना ही पड़ेगा, समझी ना। अरे मैं किसी को लेके सपना कभी नहीं देखा, सपना मुझे देखा ही गया है, वो भी ज़बरदस्ती। और तो और मैं मेरी लाइफ में कभी भी किसी के साथ झूठ भी नहीं बोला, झूठ भी मेरे मुंह से ज़बरदस्ती उगाल लिया गया है। पर मैंने कोई गलती ना करने के बाद भी जो इंसल्ट, जो अपमान आप मुझे और मेरे माँ बाप जी को किया ना, उससे भी कहीं गुना इंसल्ट, कहीं गुना अपमान मैं आपको कर सकती थी, पर मैंने नहीं की और नहीं मैं कभी करूँगी। क्योंकि बड़ों से बदतमीजी, बड़ों को असम्मान करना हमारी माँ बाप जी ने हमें कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं। और सिर्फ इसीलिए अब इतनी अपमान करने के बाद भी मैंने सब कुछ सहन कर ली। और देखिए मैं अच्छे से यहाँ से जा भी रही हूँ, समझी आप। हाँ, आई बड़ी मुझे शिक्षा देने, अरे जिसके पास खुद ही कोई शिक्षा नहीं है। हाँ, क्या बोलूँ। तो मैं ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से जाने लगती, और इतने में ही पता नहीं कहाँ से दोनों उसके सामने आके खड़ी हो जाती। मतलब घर के अंदर ही जो दरजा था ना, उसके पास आके खड़ी हो जाती। मैं उसे देखती, पर फिर भी उसे अवॉइड करके, इग्नोर करके उसके साइड से गुजारने लगती। पर तभी दोनों मेहक का हाथ पकड़ लेती कि रुको, कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी, इस घर में ही रहोगी मेरे साथ। जिस पे आप मेहा भी
उसकी आंखों में आंखें डाल के उंगलियां उठा के कहती, पर मैं किस हक से यहाँ पे रहूँगी? हाँ, मुझे यहाँ पे रहने की ना कोई हक है और नहीं कोई खास रीजन, समझे तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। पर हमारी दोनों काय मानने वाली थी और तो और ज़्यादा कस के मेह के हाथ पकड़ ली थी और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे क्या कह रही थी? किस हक से रहोगी? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। तुम भी मुझे प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, है ना? तो तुम प्यार की हक से ही रहोगी यहाँ पे। इस पे आप हमारी मेहा वो तो गुस्से से एकदम से दोनों की हाथ पटक दी थी और फिर कहती, ओए उस शराब, कौन सी प्यार और कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी मुँह से ना ये प्यार मोहब्बत अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारे पास तो प्यार मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक खेल है ना, हाँ, जो तुम कॉलेज में हर किसी के साथ शौक की वजह से खेला किया करती हो, है ना? पर तुम, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारा उस खेल की बकरा नहीं बनना चाहती हूँ, समझी तुम? जिस पे दोनों कहते, मैं क्या कह रही है तुम? मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला, कोई ड्रामा नहीं किया। मैं सास कह रही हूँ, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो दोनों ऐसे बोल के और फिर से मेहा के हाथ पकड़ने की कोशिश करती, पर मेहा वो तो गुस्से से दोनों के हाथ फिर से पटक दी थी और फिर कहती, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और नहीं मैं तुम्हें कभी प्यार करूँगी, समझे तुम? क्या मेरी इजीली बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती क्या? हाँ, जिस पे आप हमारी दोनों भी मेहा की बात ही सुन के थोड़ा गुस्से से कहती, अगर तुमने मेरी प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मेरी जान दे दूंगी। और इधर हमारी मेहा वो भी गुस्से में काहे कम थी, वो भी गुस्से से कह दी थी, है ना, कि गो गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ, आई मिस मी अलोन। तो हमारी दोनों और तो मानो गुस्से से ऐसे ही बोल के कि मैं मेरी जान दे दूंगी, तो ऐसे ही बोल के वो साथ साथ ही वहाँ से निकल जाती है ना, मतलब घर से, जिस पे उसके पीछे गुस्सा करके मेहा भी निकल जाती, जो वही खड़ी होके तो उनकी मम्मा देख रही थी, पर उन्होंने किसी को भी नहीं रुकती। और इधर दोनों वो तो मानो गुस्से से बहुत ज़्यादा भड़क रहा था ना, और गुस्से में बाहर आके, मतलब उसके आगे जो भी गाड़ी दिखाई देता है ना, वो उसी गाड़ी में बैठ जाती। पर क्या बोलूं यार, दोनों गुस्से में जो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है ना, उस गाड़ी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम था, क्योंकि उस गाड़ी अभी अभी रिपेयर कर रहा था ना, और जो रिपेयर कर रहा था वो उस गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था, पर वो गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुआ था, और उसी गाड़ी लेके दोनों घर से निकल जाती। और तो जो गाड़ी रिपेयर कर रहा था ना, उनके ऊपर से जैसे गाड़ी हट जाती, उन्होंने फौरन खड़ी होती और उस गाड़ी के पीछे ही भागने लग जाती कि कौन है गाड़ी के अंदर, गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको, अरे गाड़ी की ब्रेक फेल हुआ है, अरे रुको ना। पर कौन सुनती है किसकी बात? दोनों तो गुस्से से वहाँ से जा चुकी थी, और उस आदमी तो मानो पागल की तरह इधर उधर गार्डन में गेट के पास भागने लग जाती, दौड़ने लग जाती कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, इस घर के अंदर जो भी है वो तो पक्का मरने वाली है, इस घर तो एक्सीडेंट होने ही होने है, अब क्या करूं, किसे बोलूं, किसे बोलूं। तो उस आदमी ऐसे बोल के इधर उधर भागने लग जाती, पर बाहर तो कोई भी नहीं था, ना चंपा था और नहीं उसी घर में जो और भी लोग काम किया करती थी, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था, और दोनों के पापा भी तो घर पे नहीं था, और उसकी माँ भी तो घर के अंदर था। पर इतने में ही उनको उस मेहा दिखाई देता, जो कि मेहा भी उस घर से गुस्से से बाहर आ रहा था। तो इतने में उस आदमी आके मेहा के हाथ पकड़ ली थी कि मैम मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर अभी अभी जो घर से निकला है ना, वो एक गाड़ी लेके गई है, पर उस गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है। पर इतने में मैं गुस्से में हाथ चला ली थी कि वो बाहर ले जाए, पर मुझे क्या,
तो मैं ऐसे बोल के गुस्से से आगे की तरफ जाने वाली होती, पर उस आदमी मेरा के हाथ पकड़ के उसे फिर से समझाने की कोशिश करती कि अरे मैम प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, उस घर में जो भी है ना वो पक्का मर जाएगी, वो पक्का मरने वाली है, क्योंकि उस गाड़ी की ब्रेक की तार मैं खुद काट दी और उस घर के टायर के नट भी बहुत ज़्यादा लूज है, क्योंकि उस घर में प्रॉब्लम था, इसलिए मैं रिपेयर करने आई थी। प्लीज़ प्लीज़ अब जो भी हो उससे बचा लो, और नहीं तो मर जाएगी। और देखो अगर वो मर जाएगी तो मैं गरीब, मैं फंस जाऊंगी, मेरी जेल हो जाएगी, मेरी छोटी छोटी 2 बच्ची है, मेरी बीवी है, माँ है, बाबूजी है, प्लीज़ मेरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मदद कर दो, प्लीज़ उससे बचा लो, उसकी ज़िंदगी बचा लो प्लीज़। तो उस आदमी मेरा को ऐसे ही रिक्वेस्ट करने लग जाती, और इतने में ही ऊपर से भागते हुए चंपा और उसके साथ साथ उस रामू भी आ जाती, और मेरा के पास आके ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहती, अरे मेहंदी अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या खड़ी हो, और दोनों दिन इतनी तेज स्टेप करते हुए अकेले कहाँ जा रही है। तो इतने में ही असल में उसे पता ही नहीं था कि उस घर लेके गई तो गई कहाँ। तो इतने में कहती क्या उस घर में तो दोनों थे क्या, तुमने देखा दोनों को? जिस पे उस आदमी कहती, नहीं मैं तो इस घर पे पहली बार आया, मैं इस घर पे किसी को नहीं जानती, सिवाय सर को जानती हूँ, पर मैं घर के नीचे थी, लेकिन उस घर लेके जो भी गई है ना वो कोई लड़की थी, मैं उसका पैर देखा। हाँ तो इतने में ही चंपा मेहा के हाथ पकड़ ली थी कि मेहदी अब क्या होगा, कहीं तरुदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगी। तो इतने में ही मेहा कहती, नहीं तनु को कुछ नहीं होगा, तनु को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तो क्या बोलूँ यार, अब तो माना हमारी मेहा और तो बस डर की मारे, टेंशन की मारे बस पागल की तरह रोड पे भाग पड़ती, दौड़ने लग जाती कि कहीं सच में इस लड़की गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। ऊपर से इस गाड़ी में भी इतनी सारी प्रॉब्लम है, और ब्रेक के तार भी कटा हुआ है यार, अब पता नहीं क्या होगा। तो वो ऐसे ही सुस के बस भागी जा रही थी। पर क्या बोलो, मेरे को ऐसे भागने से क्या है फायदा, हमारी दोनों वो तो गाड़ी लेके यहाँ से कब की निकल चुकी थी ना। पर फिर भी मेहा वो तो बस पागल की तरह भागी जा रही थी, और वो ऐसे ही भागते मानो एक सुनसान जगह पे आ जाती, और तो वहाँ पे सिर्फ एक रास्ते नहीं था यार, मानो चारों तरफ रास्ते थे, सड़क थे, तो 2-3 कच्ची सड़क भी थी। तो उससे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दोनों घर लेके गई तो कौन सी रास्ते पे गई है। तो वो ऐसे ही इधर उधर देखने लग जाती, और तभी आगे से एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है ना, जो गिरा हुआ है, और शायद उनके पास कोई ठेला वगैरह था जो नीचे एकदम ज़मीन पे गिर गई है। तो उस गाड़ी को देख के और उस आदमी को देख के पता नहीं क्यों मेरा को समझ आ जाती कि कहीं ना कहीं हो सकती है दोनों इसी रास्ते पे गई है, और इस आदमी को उसी ने गिरा दिया। हाँ तो फिर दोनों ऐसे ही सोच के और बस अब परेशान होने लगती, ओह इधर उधर देखने लग जाती। पर बेचारी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कैसे, और दोनों को रुके तो रुके कैसे। और अब तक तो मानो दोनों और भी काफ़ी दूर निकल चुकी है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, इधर उधर देखने लग जाती। वहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह मतलब कुछ भी नहीं था। और तभी अचानक उसकी नज़र एक घोड़े पे चले जाती जो वहीं पे एक खुटी के साथ बंधा हुआ था। तो वो देख के उसके दिमाग में आ जाती कि क्यों ना मैं इस घोड़े को लेके चलती हूँ। हाँ और नहीं तो इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है उस पागल लड़की को बचाने के लिए। हाँ
यही अच्छा आइडिया रहेगा। तो वो ऐसे ही उसके भाग के जाके उस घोड़े जो रस्सियों से बंधा हुआ था ना वो खोल ली थी और एक जाम करके उस घोड़े के ऊपर बैठ जाती। और ऐसे भी मैं गांव की लड़की था ना, उससे सब कुछ आता था। मतलब क्या बोलूं, मानो जैसे घड़ी बाइक चलाना, घोड़े गधे की पीठ पे बैठना और तो और कोई भी नदी या तालाब में टहलना, मतलब उसे सब कुछ आता था जो कि आज शायद उसकी इस मुसीबत में काम पे आ रहा था ना, उसे हेल्प कर रहा था, उसे मदद कर रहा था। फिर वो जाम करके उस घोड़े के ऊपर बैठने के बाद उस घोड़े की रस्सियों को वो कस के पकड़ती और जोर जोर से पैर मारने लगती है ना, ऐसे ही, ताकि उस घोड़े थोड़ा तेज भाग सके। इसीलिए तो वो थोड़ी देर आने के बाद उसी आदमियों को पूछने लगती कि अरे अंकल क्या हुआ, आप इतने नीचे गिरी कैसे? जिस पे अब उस आदमी भी उससे बता दी थी कि अरे बेटा क्या बोलूं, उस लड़की ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, देखो ना मेरा क्या हाल कर दिया। उस पागल लड़की ने उसकी घड़ी के साथ मेरी घड़ी को टक्कर मार दी और इधर भाग गई। जिस पे अब मैं दोनों की तरफ से उनसे माफी मांगती कि सॉरी अंकल, पर क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकती है? जिस पे उन्होंने कहती हाँ बोलो बेटा जरूर करूँगी, बोलो बोलो क्या काम है? जिस पे मैं कहती अंकल अगर मुझे उसे रोकनी है, उसके पहले उसकी गाड़ी के आगे आनी है, तो फिर मुझे कौन सी रास्ते पकड़ने चाहिए? जिस पे उस आदमी कहती अरे बेटा क्या उस लड़की ने तुम्हारी भी कोई नुकसान किया? हाँ बेटा अच्छा है, तुम जाके उसे रोको और उसे पकड़ो, उसने मेरा भी बहुत नुकसान किया। और हाँ अगर उसे रोकनी है तो तुम्हें इस रास्ते पे, हाँ इस रास्ते पे चलनी चाहिए, तो उससे पहले तुम पहुंच जाओगी और उसे तुम रोक पाओगी। जाओ बेटा तुम इसी कच्चे सड़क से चले जाओ, फिर तुम उसके पहले ही पहुंच जाओगी। हाँ। तो उनकी बात सुन के मैं सच में उसी कच्चे सड़क से निकल जाती है ना, दोनों को पकड़ने के लिए, वो भी बहुत तेज। और इधर हमारी दोनों वो भी गुस्से से बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उसके सामने बार बार नेहा की वही कहने वाली बात सुनाई दे रहा था कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। और जब उसकी आंखों के सामने नेहा की चेहरा उसकी बताई हुआ वो बात सुनाई देता ना, और मानो जैसे गुस्से से और ज़्यादा पागल हो रही थी, और ज़्यादा फास्ट गाड़ी चला रही थी। और इधर नेहा वो भी काफ़ी तेज घुरे लेके चल रही थी, पर फिर भी वो और ज़ोर ज़ोर से पैर मारी थी, वो घोड़े की रस्सी को और ज़ोर ज़ोर से मारी थी ना, ताकि उसके घोड़े और ज़्यादा फास्ट चले और ज़्यादा तेज़ चले। और ऐसे ही होता मानो उसकी घोड़े बहुत तेज़ चल रही थी यार, क्या बोलूँ। उसके बाद मानो काफ़ी देर उसकी घोड़े चलने के बाद फाइनली उसे दोनों की गाड़ी दिखा दी था, जो देख के मानो अब उसकी जान पे थोड़ा पानी आती है कि फाइनली उस पागल लड़की की घड़ी तो मुझे मिल गई। तो ऐसे बोल के थोड़ा और फास्ट चलने की कोशिश करने लग जाती। और तो और क्या बोलूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिखाई देता, मतलब जैसे हमारी तोनू वो तो अपनी गाड़ी लेके चल रही थी मेन सड़क, मतलब पक्का सड़क से, पर हमारी मेहा वो तो अपनी घोड़ी लेके थोड़ा उल्टा साइड से आ रही थी ना, मतलब कच्चा सड़क से, क्योंकि वो तो चाहती थी कि इस रास्ते पे दोनों की गाड़ी आने से पहले ही नेहा की घोड़ी उस रास्ते पे उठ जाएगी और किसी भी करके उसकी गाड़ी को रुक लेगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार, क्या बोलूँ, जस्ट 4-5 सेकंड के लिए, मतलब नेहा की घोड़ी कच्चे सड़क से मेन रास्ते पे उठने वाली होती, पर इतने में क्या बोलूँ यार, नेहा की आंखों के सामने से दोनों की गाड़ी निकल जाती। नेहा कुछ भी नहीं कर पाता यार, वो गुस्से से अपनी हाथी मार देती कि यार शिट। तो ऐसे बोल के उसकी घोड़े को फिर से दूसरी सड़क से, मतलब और एक कच्चे सड़क से चलने लगती
और इस बार भी वो बहुत तेज मानो पागलों की तरह अपनी घोड़े के साथ चलने लग जाती कि इस बार कुछ भी हो जाए, पर फिर भी किसी भी करके किसी भी हालत में उससे पहले उस मेन रास्ते पे मुझे पहुंच जाना चाहिए। हाँ, किसी भी करके, तो मतलब किसी भी करके। तो वो ऐसे ही सोच के ज़ोर ज़ोर से पैर मारने लगती, जिस पे उसकी घोड़े तो मानो अब बहुत तेज़ भाग रही थी यार, क्या बोलो। और सच में फाइनली ऐसा ही होता। इस बार मतलब मानो दोनों इस सेम टाइम पे मेन रास्ते पे पहुंच आती। मतलब इस साइड से दोनों की गाड़ी चल रही थी, तो उसी की साइड पे मेहा की घोड़ी भी चल रही थी, जिस पे अब मेहा चिल्ला के उसे रोकने की कोशिश करती कि दोनों प्लीज रुको, दोनों प्लीज मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तुम्हारी गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है, प्लीज दोनों प्लीज मेरी बात मानो। अरे तुम्हारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तुम्हारा गाड़ी की ब्रेक कोई काम नहीं कर रहा है, अरे तुम्हें कुछ भी हो सकती है, प्लीज तुम गाड़ी रोकने की कोशिश करो प्लीज। पर क्या बोलो यार, उसकी कानों पे यह की बात थोड़ी जा रहा था यार। वो तो मेरे को देख के ही मनो से उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगती, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी की स्पीड अब थोड़ा और ज़्यादा कर देती। ओह माय गॉड, क्या बोलो। और इधर मेहा वो भी बहुत तेज़ घोड़े की शादी चल रही थी कि यार ये लड़की मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। अरे खुद की जान प्यारी नहीं है क्या? दोनों प्लीज मेरी बात तो समझो, दोनों दोनों प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज दोनों दोनों प्लीज स्टॉप द कार। तो यहाँ ऐसे ही बार बार विंडो से चिल्लाई जा रही थी, और दोनों तो गुस्से से मेह की तरफ घूरती, उसे इग्नोर करके फिर से ड्राइव करने लगती। मनो काफ़ी देर तक ऐसे ही चलने लग जाती। पर क्या बोलूँ यार, इतने में मेहा को देखा रही था कि भाई साहब सामने क्या बड़ा सा खाई है, और अगर उस खाई में सिर्फ दोनों क्या यार, मानो अगर कोई भी इंसान वहाँ पे गिर जाए ना, तो मानो वहाँ से बचना, जिंदा आपस लौट आना ना नामुमकिन है यार, सच में नामुमकिन है। तो क्या बोलूँ यार, मेरा तो मानो उस खाई देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि यार अब क्या होगा, अगर दोनों सच में उस खाई में गिर जाए तो पक्का मरने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे किसी भी करके रोकना होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो ऐसे ही सोचने लगती, और इतने में उसे वही बात याद आती है ना दोनों की, कि अगर आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं मेरी जान दे दूँगी। हाँ, तो मेरे को ये बात याद आते ही वो एकदम से श्योर हो जाती कि तो क्या ये लड़की सच में अपनी जान देने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देख सकती। नहीं नहीं नहीं, दोनों प्लीज मेरी बात सुनो दोनों। तो ऐसे तो अब दोनों पागल हो जाती और बार बार अपने हाथों से वो दोनों की साइड की मतलब फ्रंट ग्लास पे हाथ मारने लगती कि प्लीज प्लीज दोनों मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज दोनों, आई लव यू दोनों, आई लव यू, प्लीज अब तो रुक जाओ, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, और नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगी, प्लीज। पर दोनों वो तो नेहा की सारी बातें सुन ली थी, पर वो फेक स्माइल करती कि नहीं, मुझे पता है कि तुम झूठ कह रही हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। कोई ना, तुम्हें जानना है ना कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ कि नहीं, तो अब तुम खुद ही देख लो ना। तो क्या बोलूँ यार, अब तक तो मानो दोनों की गाड़ी मानो थोड़ा सा स्लो ही थी, पर ये बात बोलने के बाद तो मानो वो गाड़ी एकदम से हाई स्पीड कर दी थी, जिस पे मैं हाँ और घोड़े के ऊपर से देख ली थी। मतलब गाड़ी सच में फुल हाई स्पीड में चल रही है, इसकी मतलब वो खुद जान लेना चाहती है और ऊपर से कूदने वाली है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तनु तनु प्लीज मेरी बात सुनो, तनु प्लीज। तो वो ऐसे ही सोचते हुए मानो वो भी तो नहीं चाहती है ना, क्योंकि वो भी दिल में तो तनु को प्यार ही करती थी, पर वो कह नहीं पा रही थी। और इसीलिए मतलब अपनी जान के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए वो बहुत ही खतरा की मोड़ ली थी। मतलब वो घुरे से जाम करके एकदम से, मतलब दोनों की गाड़ी की विंडो से गाड़ी के अंदर जाम कर दी थी, जिसपे वो एकदम से गाड़ी के अंदर आके दूसरी विंडो से दोनों को लेके कूद पड़ती है ना गाड़ी से, जिसपे गिरने के साथ साथ दोनों की दोनों एक पत्थर के साथ टकरा जाती। और इतने में ही मानो 1 सेकंड के अंदर दोनों की गाड़ी गड्ढे में गिर जाती। और वहाँ पे गिरने के साथ साथ उस गाड़ी पूरी की पूरी ब्लास्ट हो जाती, मतलब पूरी गाड़ी में आग लग जाती। यार क्या बोलूं। और इधर दोनों वो तो मानो सच में एकदम से शॉक, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सामने गाड़ी है और वहाँ पे वो भी गिर सकती थी। और तो और अगर इस गाड़ी यहाँ पे नहीं गिरती फिर भी इस गाड़ी कहीं पे चलती, एक्सीडेंट तो होना ही था ना, क्योंकि इसकी जो ब्रेक फेल था तो इसकी तो एक्सीडेंट होना ही था ना। पर क्या बोलो यार, ये सब हमारी दोनों को थोड़ी पता था। और तो उस गाड़ी को आग में जलते हुए देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती। और फिर कहती क्या मैं सच में नीचे गिरने वाली थी? बाप रे, अगर मैं गिर जाती तो अब तक तो मैं भी जल जाती ना। तो इतने में ही मेहा कहती हाँ तुम भी जल जाती ना, क्यों अब डर लग रहा है? जाओ, तुम्हें तो कूदना ही था ना, जाओ जाओ, कौन रोका? तो इतने में ही दोनों कहते बाबा तो तुम्हें किसने कहा कि मैं डरती हूँ? हाँ देखो ज़्यादा मत बनो, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती। हाँ देखो मैं अभी जा रही हूँ ना, इस बार ना मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो फिर से ऐसे बोल के आगे बढ़ने लग जाती। तो मेहा कुछ नहीं कहती और नहीं उसे रुकती, दोनों मेहा से थोड़ा सा ही दूर आती। और इतने में मेहा पीछे से कहती आई लव यू तोनू, पर दोनों फिर भी नहीं रुकती। उसके बाद मेहा फिर से कहती आई लव यू तोनू, उसके बाद भी दोनों नहीं रुकती। पर फिर से सब मेहा अपनी दोनों बाही फैला के ऐसे चिल्लाते हुए कहती है ना आई लव यू दोनों, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो क्या बोलो यार, हमारी दोनों और सब साथ में इतनी ज़्यादा आई लव यू सुनती है ना, ओह माय गॉड। और फौरन पीछे मुड़ती, जिस पे वो देखती मेहा तो उसी की तरफ बाही फैला के खड़ी है। और वो तो ये सीन देख के वो एकदम से पागल की तरह भाग के जाकर वो भी मेहा को कस के आका ली थी कि आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे बोल के और जैसे वो एकदम से रोने लग जाती। और इधर मेहा भी उसे कस के आका ली थी, उसे रिलैक्स करती कि अरे रो क्यों रही हो, एक्सेप्ट तो कर लिया ना। और देखो मैं मेरी जान को कुछ होने भी नहीं दिया ना, तो अब छोड़ो ना ऐसे बच्चे वाले हरकती, प्लीज देखो मेरी तरफ। देखो पर हमारी दोनों तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, उल्टा हो तो और ज़रा कस के हक्का लेती और फिर कहती नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे नहीं देखना किसी की तरफ। हाँ, जिस पे हमारी मेहा दोनों को खुद से थोड़ा सा दूर कर दी, उसकी आंसू साफ करती, उसके बालों को सेट करती और फिर उसकी फोrehead पे किस करती और कहती आई लव यू मेरी बच्चा। अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे ना? अब तो
तुम भी मेरी जान बन चुकी हो, मेरी जान, मेरी जान मन, मेरी छोटी सी बच्चा। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो मैं भी ऐसे बोल के दोनों को कस के अपनी बाहों में भर ली थी। तो है गाइस, क्या बोलो, यहाँ पे तो फाइनली हमारी दोनों एंड मिया ये दोनों एक दूसरे की प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। पर आगे क्या होनी है वो तो हमें थोड़ा और आगे ही पता चलेगा ना। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।